नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत से जुड़ी हुई ये अपडेट है। एसएमएस अस्पताल की तरफ से गठित मेडिकल बोर्ड की बैठक जारी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम गहलोत की तमाम मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन यहां किया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर राय ली जा रही है। बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि सीएम गहलोत को छुट्टी दी जाए या फिर उन्हें अभी रखा जाए अस्पताल में ही, चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाए या फिर छुट्टी दी जाए। इसी को लेकर ही इस बैठक में तय किया जाएगा और इसे लेकर ही चिकित्सकों के बीच चर्चा भी जारी है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर राय ली जा रही है सभी चिकित्सकों से। तो बेहद अहम बैठक है इस वक्त जारी। हालांकि इससे पहले भी दोपहर में जब सुधीर भंडारी ने से बातचीत हुई थी, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि एक बार हम शाम को 5 से 6 बजे के करीब एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को छुट्टी दी जा सकती है या फिर अभी उन्हें 1-2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। तो इस वक्त ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेहत से जुड़ी हुई अहम अपडेट है। एसएमएस अस्पताल की तरफ से गठित मेडिकल बोर्ड की बैठक इस वक्त जारी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम गहलोत की तमाम मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और सभी चिकित्सकों से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर राय ली जा रही है। बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि सीएम गहलोत को छुट्टी दी जाए या फिर उन्हें अभी अस्पताल में ही चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। गेट वेल सून सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री गहलोत की तबियत में लगातार सुधार हो रहा है। एसएमएस में सीएम की कुशलक्षेम पूछने वालों का तांता लगा है। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री सालेह मोहम्मद, महेश जोशी, विधायक राजकुमार गौर, सुरेश टांक, रफीक खान, भरोसीलाल जाटव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संदीप चौधरी, खानू खां बुधवाली, नमो नारायण मीणा, संजय बापना, मुमताज मसीह, रणदीप धनखड़, गिरधारी लाल मैया, सीताराम अग्रवाल, कुलदीप इंदौरा समेत कई नेता कुशलक्षेम पूछने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं जननायक का हाल जानने। तो यहां लगातार तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुशलक्षेम पूछने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं सभी दिग्गज। हालांकि मुख्यमंत्री किसी से मिल नहीं रहे हैं और ये उनकी सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक है और इसलिए वो डिस्टर्ब ना हो, आराम कर सके, तो मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन अस्पताल पहुंचकर सभी उनकी कुशलक्षेम जरूर जान रहे हैं। एसएमएस में सीएम की कुशलक्षेम पूछने वालों का तांता लगा हुआ है, जिसमें मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पहुंचे, मंत्री सालेह मोहम्मद, महेश जोशी पहुंचे, विधायक राजकुमार गौड़, सुरेश टांक, रफीक खान, भरोसेलाल जाटव भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे आज। तो इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संदीप चौधरी, खानू खां बुधवाली, नमो नारायण मीणा, संजय बापना, मुमताज मसीह, रणदीप धनखड़, गिरधारी लाल मैया, सीताराम अग्रवाल, कुलदीप इंदौरा समेत कई नेता कुशलक्षेम पूछने पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जननायक का हाल जानने पहुंचे। पिताश्री की सेवा में जुटे वैभव गहलोत पिछले 2 दिन से अस्पताल में मौजूद हैं। वैभव पिता सीएम गहलोत की देखरेख में वैभव लगे हैं। बीच में ही उन नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री गहलोत की कुशलक्षेम पूछने के लिए अस्पताल आ रहे हैं। अस्पताल स्थित भोमिया जी मंदिर में भी अशोक गहलोत की कुशलक्षेम के लिए जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, इसकी प्रार्थना की वैभव गहलोत ने। पिता के जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना की। मंदिर पहुंचकर सुधीर भंडारी के कक्ष में आगंतुकों से मुलाकात भी कर रहे हैं वैभव गहलोत। तो लगातार पिताश्री की सेवा में वैभव गहलोत लगे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। कल जब उन्हें अस्पताल लाया गया था, उसके बाद से लगातार उनकी मौजूदगी रही है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत से मिलने, उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए भी तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हो, मंत्री हो, लेकिन उनके भी अटेंड कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको रिव्यू दिया जा रहा है। वैभव गहलोत मिल रहे हैं और अशोक गहलोत की अभी क्या स्थिति है, किस तरह से वो बेहतर है, पहले से आराम कर रहे हैं, तमाम जानकारी जो लोग जानना चाहते हैं वैभव गहलोत ही उन्हें जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एसएमएस अस्पताल स्थित भोमिया जी मंदिर भी गए वैभव गहलोत, जहां पिता के जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। सुधीर भंडारी के कक्ष में, क्योंकि आगंतुकों के आने का सिलसिला जारी, उनके कक्ष में ही मुलाकात कर रहे हैं वैभव गहलोत। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अपने पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेवा में जुटे हुए हैं वैभव गहलोत। कल से उनके साथ ही एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं। हालांकि सफल एंजियोप्लास्टी हुई, इसके बाद आराम कर रहे हैं। हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया मुख्यमंत्री का, जिसमें बताया यही जा रहा है कि पूरी तरह से अब स्वस्थ हैं। वैभव गहलोत की मौजूदगी लगातार अस्पताल में बनी हुई है। हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, अपने पिता की सेवा में वैभव गहलोत जुटे हुए, जिस तरह से पिछले 2 दिनों से अस्पताल में उनकी मौजूदगी है और इसके अलावा जो आगंतुक हैं उन्हें भी वो अटेंड कर रहे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। पूरी तरह से स्वस्थ है मुख्यमंत्री, क्या अभी भी वो एसएमएस में ही है?
तो एक बार फिर से विकास से इसे लेकर अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैभव गहलोत एसएमएस अस्पताल में है। हालांकि लगातार वहां क्योंकि विधायक, नेता, मंत्री पहुंच रहे हैं, सभी मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, उनकी कुशलक्षेम जानना चाहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली मना किया गया। और दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक है कि बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, उससे बेहतर है कि वो आराम करें। और उनको लेकर जो भी जानकारी है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी हेल्थ बुलेटिन के जरिए दी जा रही है। और वैभव गहलोत क्योंकि एसएमएस अस्पताल में ही मौजूद हैं, आगंतुकों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अभी किस तरह का स्वास्थ्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। हालांकि कहा गया था कि आज शाम तक, क्योंकि अभी बैठक जारी है और बैठक में बहुत कुछ ये तय होगा। डॉक्टर्स देखेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्या उन्हें छुट्टी दी जा सकती है या फिर उन्हें 1-2 दिन और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इसका निर्णय हो जाएगा कुछ ही देर में जब ये बैठक खत्म होगी। और क्या आज ही डिस्चार्ज होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बिल्कुल जानना आपसे चाहेंगे, वैभव गहलोत क्या अभी वहां पर है? क्योंकि 2 दिन से लगातार वो पिता की सेवा में भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है, कुशलक्षेम जानना चाहते हैं और उसे लेकर भी जानकारी वैभव दे रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था उसकी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सुधीर भंडारी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे और वो पहुंच करके यहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई। हमारी सुधीर भंडारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सुबह से जो भी उनकी रिपोर्ट्स कराई गई है सीएम साहब की, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सिटी स्कैन कराया गया था, सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, लेकिन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे हमारी बात हुई है, उनका जो कहना है कि दोपहर के अंदर कुछ सिरदर्द की शिकायत थी और उसको लेकर के जो डॉक्टर्स है उन्होंने अभी शाम को जो मेडिकल बुलेटिन जारी करना है उससे पहले मीटिंग बुलाई है और उसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा कि जो सीएम अशोक गहलोत है उनकी क्या रिपोर्ट्स है, किस तरह के उनका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाद में ये तय किया जाएगा कि उनको छुट्टी दी जाए या नहीं दी जाए। अगर छुट्टी दी जाती है तो उसके लिए भी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे डॉक्टर घर पर उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, ये सारी चीज़ तय की जाएगी। इसके साथ दूसरा अपडेट ये कि जितने भी लोग हैं सुबह से आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार जी, उनसे बात करते हैं। सर, अभी सीएम साहब से मिले हैं, उनके क्वेश्चन पूछी है, क्या जानकारी मिली है अभी तक? स्वस्थ हैं वो, जिस प्रकार से डॉक्टर जो राय देंगे उसी के अनुसार आगे चलेंगे। पूरे प्रदेश की जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रही है। करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जननायक श्री अशोक गहलोत के साथ। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से जल्दी स्वस्थ होकर वो एसएमएस अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और वापस जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगे। सर, डॉक्टर से भी बात हुई थी आपकी, क्या फीडबैक मिल रहा है डॉक्टर से अभी तक? नहीं, काफ़ी ठीक है। कल स्टंट डला था और मैं कह रहा हूँ ना, जिसके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब दुआ कर रहे हैं उनके लिए और एकदम ठीक है। डॉक्टर्स ने अभी बुलेटिन जारी भी करेंगे, वो अपनी जो चिकित्सा के हिसाब से जो अपनी राय देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी वो ठीक है और जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर से बात हुई है, रिपोर्ट नॉर्मल है और जल्द उनके ठीक होने की कामना की है। लेकिन साथ में अपडेट हम आपको कर दें, बोर्ड की बैठक जारी है और इस वक्त ये तय किया जाना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब आगे अस्पताल में सीसीयू में रखा जाना चाहिए या फिर उनको अभी घर भेज देना चाहिए। घर पर उनकी निगरानी डॉक्टर्स की की जानी चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर डॉक्टर से भी मंथन कर रहे हैं। उसके अलावा जो बोर्ड गठित किया गया था उसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी के निर्देशन में पूरा बोर्ड गठित किया गया था, इसमें कि कार्डिक के एचओडी हैं डॉक्टर बरगट्टा, उनके साथ में डॉक्टर वीवी अग्रवाल हैं, उसके अलावा एनेस्थीसिया के डॉक्टर सुशील भाटी हैं और उनके अलावा गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर पोकरना है। ये 5 लोगों की जो कमेटी गठित की है वो पूरा डिसाइड करेगी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सीएम का आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और उसी आधार पर अभी कुछ ही देर में तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्पताल में आगे रखा जाना चाहिए या फिर उनको घर भेजना चाहिए। लेकिन सुबह से जो उनकी रिपोर्ट्स हुई थी, तमाम जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, सिटी स्कैन की रिपोर्ट कराई गई थी, उन सभी की रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन जिस तरह से दोपहर के अंदर हल्के सिर दर्द की जो शिकायत थी उसके बाद में जरूर डॉक्टर्स के लिए हल्की सी चिंता की बात जरूर थी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में अब डॉक्टर्स हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद में तय करेंगे कि आगे आखिर सीएम का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। जी
विकास, बिल्कुल, और इस लिहाज से ये बेहद अहम बैठक है क्योंकि दोपहर ही सुधीर भंडारी से जब बातचीत आपने की थी उन्होंने कह दिया था कि शाम को बैठक होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सामने होगा। अब क्योंकि बैठक यहाँ पर जारी है और इस बैठक में ही क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहे उस पर चर्चा की जा रही है और फैसला उसके बाद होगा। कितना वक्त और लगेगा इस बैठक में, कब तक ये फैसला सामने आ पाएगा कि उन्हें छुट्टी दी जाती है या फिर अभी वो ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले प्राचार्य हैं सुधीर भंडारी, वो ऊपर गए थे और उसके बाद में मीटिंग शुरू हुई है और मीटिंग शुरू होने के बाद में अब तय किया जाएगा कुछ देर में कि आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट को लेकर के भले मीटिंग चल रही है लेकिन लोगों में उत्साह जो है वो बना हुआ है। लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो भी उनकी हालचाल जानने के लिए पहुँच रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही जेन में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छुट्टी कब दी जाएगी, वो कब घर पहुँचेंगे और उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार दुआओं का दौर जारी है। हम बात करें मुख्य सचेतक महेश जोशी की, वो सुबह से यहाँ डटे हुए थे। अभी कुछ देर पहले गोविंद देव जी के दर्शन करके आए। दर्शन करके आने के बाद में उन्होंने वहाँ भी प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। उसके अलावा दोपहर के अंदर पुत्र वैभव गहलोत है, उनके और साथ में और जो मौजूद लोग थे उन सभी लोगों ने नीचे एसएमएस अस्पताल में नीचे जो बिल्कुल पूरे प्रदेश की जनता भी यही इंतजार कर रही है कि छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि एक सुकून मिल जाता है कि अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, इसलिए यानी पूरी तरह से स्वस्थ है और इंतजार इसी बात को किया जा रहा है क्योंकि बैठक जारी। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। विकास, फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुख अगले अहम खबर का करते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, राजस्थान में पहली बार होगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। वित्त विभाग से इसे लेकर मंजूरी मिली है। आगामी हफ्ते में इसे लेकर सिलेबस भी जारी होगा, यानी आगामी हफ्तों में सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। इसे लेकर अहम ट्वीट है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, राजस्थान में पहली बार होगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। पहली बार ये भर्ती होने जा रही है। वित्त विभाग से इसे लेकर मंजूरी मिल चुकी है। आगामी कुछ हफ्तों में ही इसका सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। कि आबकारी विभाग में लौटेगा वरिष्ठ अफसरों का सम्मान। अप्रोच से कई वरिष्ठ अफसरों के पदों पर जमे बैठे हैं कनिष्ठ अधिकारी। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अभियोजना आदि पदों पर ये अधिकारी जमे हुए हैं और कई जगह तो वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों के मातहत के रूप में काम कर रहे हैं। जल्दी विभाग में होनी है विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक। सवाल ये कि क्या पदोन्नति के बाद भी इसी तरह से पोस्टिंग होती रहेगी या फिर पदों के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर पोस्टिंग होगी, ये बेहद अहम सवाल है। सहकारिता में इस तरह गलत पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी और क्या ये गलत पोस्टिंग जिस तरह से की जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी। सवाल बेहद अहम है कि क्या आबकारी विभाग में वरिष्ठ अफसरों का सम्मान लौटेगा, जो कि अभी नजर नहीं आता। अप्रोच से कई वरिष्ठ अफसरों के पदों पर जमे बैठे हैं कनिष्ठ अधिकारी, जिसमें डूंगरपुर की बात कर लें, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर हो या अभियोजना आदि पदों पर ये अधिकारी जमे हैं। कई जगह तो वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों के मातहत के रूप में काम कर रहे हैं और यानी वो सम्मान वरिष्ठों को नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था। जल्द ही विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी होनी है। अब इसे लेकर सवाल ये है कि क्या पदोन्नति के बाद भी इसी तरह से पोस्टिंग होती रहेगी या फिर पदों के अनुरूप वरिष्ठता के आधार पर ये पोस्टिंग होगी। सहकारिता में इस तरह गलत पोस्टिंग पर हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी। आखिर कब होगी डीपीसी? आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक, द्वितीय के निरीक्षकों की अधूरी आस है। 5 साल का अनुभव हो जाने के बावजूद यहां पदोन्नति नहीं हो पा रही है। विभागीय उपेक्षा के चलते प्रथम श्रेणी में पदोन्नत नहीं हो पा रहे और इनके वरिष्ठ अधिकारी केवल अपने हित यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की डीपीसी जल्द होगी, जबकि द्वितीय श्रेणी निरीक्षकों की डीपीसी की अभी कोई चर्चा यहां पर नहीं है, जिसका इंतजार ये कर रहे हैं और इंतजार यही कि आखिर कब डीपीसी होगी। आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक, द्वितीय के निरीक्षकों की ये अधूरी आस है जो लंबे वक्त से अधूरी पड़ी हुई है। 5 साल का अनुभव हो जाने के बावजूद पदोन्नति नहीं हो पा रही है। विभागीय उपेक्षा के चलते ही प्रथम श्रेणी में पदोन्नत नहीं हो पा रहे और इनके वरिष्ठ अधिकारी केवल अपने हित देख रहे हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की डीपीसी जल्द होगी, जबकि द्वितीय श्रेणी निरीक्षकों की डीपीसी की अभी कोई चर्चा ही नहीं। मैडम वसुंधरा ने दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। यूपी के अलीगढ़ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी वसुंधरा राजे ने। कल्याण सिंह को याद करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री थी तब कल्याण सिंह जी थे राज्यपाल। सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत सहज, सरल और लोकप्रिय व्यक्ति थे कल्याण सिंह। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यूपी के विकास को नई गति दी। राजस्थान, हिमाचल में राज्यपाल के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। उनका निधन राजनीति के एक युग का अंत है। वे एक राष्ट्रवादी नेता थे, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था। जीवन भर असहाय और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करते रहे। राम मंदिर निर्माण के सपने को साकार करने में
उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से राम मंदिर निर्माण का मार्ग कल्याण सिंह की मौजूदगी में ही खुला। ईश्वर ने उन्हें जल्द बुला लिया, वरना भव्य राम मंदिर देखकर वे बहुत प्रसन्न होते। सांसद दुष्यंत सिंह, यूनुस खान और प्रदेश भाजपा के कई विधायक और पूर्व विधायक भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जालीगढ़ पहुंचकर आज श्रद्धांजलि अर्पित की कल्याण सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? जानकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। अगले 5 दिन के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। 30 से 31 अगस्त या 1 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, आशीष पटेल का नाम संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल है। संजय निषाद, मंजू सिवाल, सोमेंद्र गुर्जर को भी यहां मंत्री पद मिल सकता है। तेजपाल नागर, सहेंद्र रमाला, संगीता बलवंत बिंद को मंत्री पद मिल सकता है। आशीष पटेल और एमपी सेंथवार भी यहां मंत्री बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, और ये कुछ संभावित नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? जानकारी सूत्रों के हवाले से इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि अगले 5 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, यानी 30, 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कुछ नाम यहां पर जरूर संभावित माने जा रहे हैं। जितिन प्रसाद हैं, आशीष पटेल जिनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में संभावित है, संजय निषाद, मंजू सिवाल, सोमेंद्र गुर्जर को भी मंत्री पद मिल सकता है। इधर तेजपाल नागर, सहेंद्र रमाला, संगीता बलवंत बिंद को भी मंत्री पद मिल सकता है। आशीष पटेल और एमपी सेंथवार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है और संभावित नामों में इनका नाम भी शामिल है। कोलकाता के प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जंतु विज्ञान के प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य फेसबुक पर डाली थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट। पीएचडी स्कॉलर तमाम दत्ता ने पुलिस से इसे लेकर शिकायत की थी। भट्टाचार्य के खिलाफ हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य ने आरोपों से इनकार किया। जो आरोप उन पर लगाए एफआईआर दर्ज की गई है उससे उन्होंने इनकार किया है। कोलकाता के प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें आपको, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जंतु विज्ञान के प्रोफेसर अरिंदम भट्टाचार्य हैं। फेसबुक पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट डाली थी, जिसके बाद पीएचडी स्कॉलर तमाल दत्ता ने पुलिस से इसे लेकर शिकायत की और एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में एक और शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव है। सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव रखा गया है। सुल्तानपुर नगरपालिका परिषद पारित कर चुकी है ये प्रस्ताव। नगर परिषद अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने बयान दिया इसे लेकर और कहा, भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर होगा सुल्तानपुर का नाम। राज्य सरकार के पास जनवरी में इसे लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, यानी प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। इसे लेकर इन्होंने जानकारी दी, यानी उत्तर प्रदेश में एक और शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने है। सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने का प्रस्ताव रखा गया है। सुल्तानपुर नगरपालिका परिषद पारित कर चुकी है ये प्रस्ताव। नगर परिषद अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने इसे लेकर कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर सुल्तानपुर का नाम होगा। राज्य सरकार के पास जनवरी में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव की नियुक्ति। 1999 बैच के आईपीएस कुशल वशिष्ठ निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उनकी नियुक्ति हुई है। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव की नियुक्ति यहां पर की गई है। 1999 बैच के आईपीएस कुशल वशिष्ठ निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उनकी नियुक्ति हुई है। व्हिस्पर्स इन द कॉरिडोर्स का आकलन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर यह आकलन किया गया है। ओडिशा में भाजपा की ओर से सीएम प्रोजेक्ट हो सकते हैं वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट से भी ये महत्वाकांक्षा दिखी है। इसमें लिखा है, ओडिशा मेरी कर्म भूमि, जगन्नाथ जी की कृपा का इंतजार। अभी तक ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान ही हैं भाजपा के प्रमुख नेता। अब ओडिशा में अश्विनी वैष्णव को प्रोजेक्ट कर सकती है भाजपा। ऐसा माना जा रहा है कि अब अश्विनी वैष्णव को इसमें प्रोजेक्ट किया जा सकता है। व्हिस्पर्स इन द कॉरिडोर्स का यह आकलन है जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर यह आकलन किया गया। ओडिशा में भाजपा की ओर से सीएम प्रोजेक्ट हो सकते हैं वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट से भी ये महत्वाकांक्षा दिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ओडिशा मेरी कर्मभूमि, जगन्नाथ जी की कृपा का इंतजार। अभी तक ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान ही है भाजपा के प्रमुख नेता। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।